औरंगजेब के दरबार में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन ये तूफान से पहले की खामोशी थी। मुगल सम्राट ने अपने सबसे बड़े दुश्मन छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी को बंदी बना लिया था। वर्षों तक मराठाओं के खिलाफ लड़ने के बाद उसे लगा कि अब उसकी जीत निश्चित है। आगरा के किले के अंधकारमय कमरे में जहां संभाजी को कैद किया गया था, एक रहस्यमयी घटनाक्रम शुरू हो चुका था। किले के सैनिकों ने बताया कि हर रात संभाजी की कोठरी से कुछ अजीब आवाजें आती हैं, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जाग रही हो। औरंगजेब इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह एक कट्टर सम्राट था जो तलवार और राजनीति की ताकत में भरोसा रखता था। लेकिन इस रात जब वह अपने महल में बैठा था, तभी उसे एक अजनबी संदेश मिला। शमशान की रात नजदीक है सम्राट, संभाजी को मत मारो वरना पूरा मुगलिया साम्राज्य इसकी आग में जल जाएगा। यह संदेश एक गुप्त चिट्ठी में आया था जिसे एक अज्ञात साधु ने भिजवाया था। औरंगजेब ने इसे महज एक अफवाह समझकर नजरअंदाज कर दिया और अगले दिन संभाजी की मौत का फरमान सुना दिया। लेकिन आधी रात को जब पूरा किला अंधेरे में डूबा हुआ था, औरंगजेब को लगा कि कोई उसके शयनकक्ष में मौजूद है। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसके कमरे के दिए बुझ गए। फिर एक गहरी आवाज गूंजी, सम्राट तेरा अंत लिख दिया गया है। औरंगजेब ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। उसकी सांसें तेज हो गई। यह सिर्फ उसका भ्रम था या कोई अदृश्य शक्ति वाकई उस पर नजर रख रही थी? अगले दिन जब संभाजी को मौत के घाट उतारने की तैयारी की गई, तो उन्होंने अंतिम बार औरंगजेब की आंखों में झांका और कहा, तूने मेरे पिता को धोखा दिया, हिंदवी स्वराज्य को खत्म करने का सपना देखा और अब मुझे मारने चला है। लेकिन सुन, मुगल सल्तनत का पतन अब शुरू हो चुका है। तेरा नाम कोई इज्जत से नहीं लेगा और तेरा अंत एक डरपोक की तरह होगा। औरंगजेब को इन शब्दों ने विचलित कर दिया, लेकिन उसने आदेश दे दिया। संभाजी को निर्मम यातना देकर मार दिया गया। लेकिन जैसे ही संभाजी की आत्मा ने शरीर छोड़ा, पूरे किले में अजीब घटनाएं होने लगीं। महल के अंदर अंधेरा छा गया, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। सैनिकों ने बताया कि संभाजी की आत्मा कोठरी में घूम रही थी। औरंगजेब ने हर रात डरावने सपने देखने शुरू कर दिए, जिसमें संभाजी का खून से सना चेहरा उसे घूरता रहता था। संभाजी की मृत्यु के बाद मुगलों का पतन शुरू हो गया। मराठाओं ने उनकी सेना को हर जगह मात देनी शुरू कर दी। औरंगजेब बूढ़ा हो चला था, लेकिन उसे अब भी संभाजी की आत्मा के दर्शन होते थे। कहते हैं कि मरने से कुछ दिन पहले औरंगजेब ने अपने करीबियों से कहा था, मुझे मत छोड़ना, वहां आ रहा है, संभाजी मुझे लेने आ रहा है। और फिर एक दिन वह अकेले एक वीरान किले में मरा। एक ऐसा सम्राट जिसने पूरे हिंदुस्तान पर राज किया, लेकिन मरते समय उसके पास कोई नहीं था। संभाजी का श्राप सच साबित हुआ। यह कहानी इतिहास के पन्नों में दर्ज नहीं है यर्फ, लेकिन इसे सदियों से सुनाया जाता रहा है। क्या संभाजी की आत्मा ने सच में औरंगजेब को श्राप दिया था? क्या इतिहास में ऐसे रहस्य छिपे हैं जिनसे हम अब भी अनजान हैं? आपको क्या लगता है, क्या ये महज एक संयोग था या सच में कोई अदृश्य शक्ति औरंगजेब से बदला लेने आई थी? इस सवाल का जवाब आपके दिल में छुपा है।